पर फिर से आपका स्वागत है स्पीड एचडी क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप लोग कक्षा 10 की गणित को 2-3 दिन में रिवीजन कैसे कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों का कमेंट यही रहता है कि सर हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाएँ, कौन सा छोड़ के जाएँ, या हम कितना मैथ में पढ़ें, कितना छोड़ के जाएँ कि हमें और कुछ उसके सिवा पढ़ना ना हो। ठीक है, तो उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको मैथ में क्या पढ़ के जाना है, क्या छोड़ के जाना है, आप क्यों कितने कम समय में आप मैथ को रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे हम बातें स्टार्ट कर लेते हैं आपकी। जैसे कि अब देखो क्या होता है ना, बच्चों का ज़्यादातर कमेंट ये आता है कि सर जी आप बता दीजिए कि वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याएं में से हम पूरा ना पढ़ के जाएं, क्या कितना पढ़ें, क्या कितना छोड़ें। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पूरे आज मैथ का एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको कौन सा मैथ में चैप्टर पढ़ के जाना है, कौन सा छोड़ के जाना है, कहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, कहाँ से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो इसी सब का आज डिस्कस होने वाला है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मैथ का सारा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आपका वास्तविक संख्याएं स्टार्ट कर लेते हैं। वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि अगर आप लोग मैथ की तैयारी अच्छी करना चाहते हो, ठीक है, तो रिवीजन इज़ द बेस्ट की आप सक्सेस। मैंने हर वीडियो में बताया है कि रिवीजन एक ऐसी की है जिसके द्वारा आप किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हो। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं है तो आप लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। परीक्षा में जाओगे, बैठोगे सवाल लगाने, लेकिन क्या होगा ना भैया कि परीक्षा में सवाल लगाते हुए आप भूल जाओगे और आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि अगर हमने रिवीजन नहीं किया है तो वो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी रहने वाली है। ठीक है, मैथ में बिना रिवीजन के आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। रिवीजन के साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी फार्मूला। ठीक है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो, जैसे वास्तविक संख्या वाला पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। अब वास्तविक संख्या वाले में से आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, तो वास्तविक संख्या वाले में से आपको देखो पढ़ना क्या है। पहले ये तो फार्मूला आपको याद कर लेना है कि लासा, या यहाँ पर देखो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आपका नीचे दिखा दिखा गया है कि यह तो एक और पूछ सकता है कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय पढ़ लेना आप लोग। भाज इक्वल टू ने ये जो आपका होता है ऊपर से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये वाला जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होते हैं आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है भाज्य, यानी जिसमें भाग दिया जाता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये वाला आप लोग कवर कर लेना। ये फार्मूला सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करो, सबसे पहले उसका फार्मूला लिखो। ठीक है दोस्तों, देखो होता क्या है ना, जैसे भी आप लोग मैथ को स्टार्ट कर रहे हो, मैथ को अगर आपको रिवीजन करना है तो सबसे पहले एक जगह पे सभी पार्ट का फार्मूला लिख के नोट कर लो ना। क्या करना है आपको, मतलब सभी पार्ट का फार्मूला एक लाइन से, यानी एक सीरियल से पहले पार्ट का ये है, दूसरे पार्ट का ये है, तीसरे पार्ट का ये है, चौथे पार्ट का ये है, इसी तरह सबको आपको कवर कर लेना है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग जितने पार्ट हैं आपके पास होंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग के पास यहाँ पर है टोटली 13 पार्ट। ठीक है, तो 13 पार्ट का आप लोग फार्मूला लिख के एक जगह उसको कवर कर लो। ठीक है, ये आप लोग पहले काम करना है। क्या करना है भैया, आपको 13 पार्ट का फार्मूला लिख के एक जगह आप लोग कवर कर लेना है। अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, फटाफट कमेंट बॉक्स बताना, हम उसके लिए क्या करेंगे, अलग से एक फार्मूले का ही बस वीडियो बना देंगे, आप लोग वहाँ से फार्मूला क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम का टाइम आने वाला है बहुत ही जल्द, इसलिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या होगी, आपको फार्मूला, पहले पार्ट का फार्मूला। ठीक है, और यहाँ से हाँ एक दो परिभाषा याद कर लेना, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। क्या क्या पढ़ना है, बस वहाँ से सुनते रहना। यहाँ पर यहाँ देखो, एक होता है ये वाला फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल म स गुणे ल स इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। एक फार्मूला आपका ये रहने वाला है इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है भैया, इसको आप लोग पढ़ लेना, एक ये पढ़ लेना। और तीन वाला ज़्यादा पूछना नहीं जाता, तीन वाला को आप लोग उतना मत पढ़ना है, ज़्यादा ज़्यादा आप लोग ध्यान देना दो वाले पे। ठीक है, दो वाला क्या होता है, म स गुणे ल स इक्वल टू ए गुणे बी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आती है परमेय अपरमेय की, तो आप लोग परमेय अपरमेय पढ़ लेना, किसे कहते हैं या किसे नहीं कहते हैं। उसके बाद एक धन पढ़ लेना, धन सम संख्या है, एक विषम पढ़ लेना। ठीक है, एक धन संख्या, एक ऋण संख्या, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, यानी संख्या के बारे में आप लोग पढ़ लेना, कुछ थोड़ा जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद साथ ही ना क्या बात आती है बहुविकल्पी में। बहुविकल्पी में देखो ये आपका बन गया कि दो धनात्मक पूर्णांकों का ए और बी के लिए क्या फार्मूला होगा। तो अभी हमने क्या बताया, आपका फार्मूला नीचे यही वाला फार्मूला आपको ऊपर लगाना है। ठीक है, तो ये आपका बहुविकल्पी में बन जाएगा। तो पहले वास्तविक संख्याएं का क्या क्या याद करना है आपको, संख्याओं के म स ल स के बीच संबंध क्या होता है, साथ ही आपको ये दो चीजें परमेय और अपरमेय संख्या, ये दोनों आपको कवर कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, पहले उसको समझ लीजिए। यहाँ से आपका देखो एक चीज़ और पूछा जाता है, यहाँ पर दिया नहीं है, हम बता दें आपका शॉर्ट में। ठीक है, यहाँ से आपको बता देते हैं, ये जो होता है कि शांत और अशांत, शांत और अशांत के बारे में आपका हम क्वेश्चन इसमें दिख नहीं रहा है।
ठीक है। तो शांत अशांत के बारे से पहले आप लोग यहाँ सुनिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आप लोग के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको कवर कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है ये, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है भैया, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आपके लिए आएगा ही, किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी रहने वाली है। जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को कवर कर लेना है। इसकी वीडियो हमने अलग से बना के डाल दिया, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं जाना है, इसको किसी भी कीमत पे आपको करना है, ठीक है भैया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सीधे कीजिए कि ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ना, आप लोग किसी भी यूपी बोर्ड का कोई भी सेट अगर आपको मिले देखने को, उसमें ये क्वेश्चन ना मिले तो मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। जो आप मुझसे कहना वो, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग कवर कर लेना। उसके बाद बात आती है मासा सा निकालने वाला एक दो आप लोग देख के जाना, जैसे ये वाला हुआ एक, ठीक है। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार जनरली आप लोग नज़र मार लेना कि हाँ देख लेना, दोहराते हो तो देखते चलना, ठीक है। तो इसको मसाला सा निकाल लेना। लेकिन इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 9वां और 10वां, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसी तरह से अगर आप लोग चाहो तो एक नीचे और देख सकते हो, ये तीन में से आपको तीनों एक सेट में नहीं मिलेंगे, जैसे अलग अलग, जैसे अब किसी में कड़ी में 3 दे दिया जाएगा, किसी में कड़ी में 2, किसी में 2 प्लस कड़ी में 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको आपको कवर कर लेना, ये तीनों क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखो बात आती है ना, देखो भैया ये बस इतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा पहले पार्ट से क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है, देखो क्या पढ़ना है फिर से हम बता दे रहे हैं एक बार। आपको पढ़ना है ये फार्मूला, ल समासा के बीच संबंध, और आपका परमेय अपरमेय संख्याएं, साथ ही आपको बहुविकल्पी आप लोग दोहरा लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, उसी से बन जाएगा। और साथ ही ये 3 क्वेश्चन, यहाँ से आपके 5 नंबर देखने को मिलेंगे, ये 2 नंबर का 2 नंबर का, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे भाई सब मेरे जितने भी दोस्त हैं जो साथी हमसे जुड़े हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को देख के ही जाना है, ठीक है। अब चलिए आपका दूसरा पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है मेरे भाई, हम बता दें बहुपद वाला पार्ट आपको कैसे पढ़ के जाना है। बहुपद वाला पार्ट आपको पढ़ना कैसे, ध्यान सुनना। सबसे पहले बहुपद की परिभाषा ज़्यादा पूछी नहीं जाती, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान मत देना, एक बार जनरली पढ़ लेना इसको, बहुपद का फार्मूला, उसके बाद आगे चलना। बहुपद की घात, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुपद की घात ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका शुरू होता है, बहुपद की घात, ठीक है। ये बहुपद की घात में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले उसको समझिए। जैसे अब रेखिक बहुपद हो गया, रेखिक बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है भैया, बताओगे सर 1 होती है, तो जिसमें एक घात होती है वो हो जाएगा आपका रेखिक बहुपद। ये पूछ सकता है, द्विघात पूछ सकता है, त्रिघात पूछ सकता है, चतुर्घात पूछ सकता है, तो इसको आप लोग नजर मार लोगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर पूछेगा रेखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो, एक और आप लोग याद कर लेना, इसमें नहीं दिया है, जिसको बोलते हैं शून्य पदी बहुपद, ऊपर लिख देते हैं शून्य पदी बहुपद। शून्य पदी मतलब जिसकी घात 0 हो, जैसे कोई संख्या हो जाए 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, अगर ऐसे दे दिया जाए, अगर पूछा भैया इसमें बहुपद की घात बताओ, क्योंकि x तो आया नहीं है, नहीं आया तो हम बना ना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, जिसे अब 2 है, 2 गुणे 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। अब 1 को तुम लिख सकते हो x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 का मान क्या होता है भैया, 1 होता है। अब बताओ x की घात कितनी है, 0, यानी शून्य पदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसी तरह आप लोग कवर कर लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आप लोग कवर कर लेना, ठीक है। अब हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि बहुपद के शून्यांक निकालना, तो शून्यांक निकालना कैसे होता है आप लोग समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ सकते तो उसके लिए हमने वीडियो बनाई है अलग से, आप लोग उसको जाके देख लेना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको कठिन लगे आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसकी अलग से वीडियो बना देंगे। अब देखो ये हो जाएगा बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए, ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, 1 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग को पढ़ना है। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इसको आप लोग कवर कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जिसे अब रैखिक बहुपद का शून्यांक निकालना हो तो माइनस b/a निकालना हो, रैखिक बहुपद का गुणनफल निकालना हो तो c/a, और योगफल निकालना हो तो b/a, ये तो फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला याद कर लेना, और साथ ही त्रिघात वाला, त्रिघात वाला पूछेगा तो आपका 4 नंबर के लिए या तो 6 नंबर के लिए, उससे कम नहीं पूछेगा। अब देखो ये रैखिक के लिए है, रैखिक मतलब जिसकी घात कितनी हो 1, ये रैखिक के लिए है, ये द्विघात के लिए है, और एक नीचे वाला त्रिघात, जनरली इसको देख लेना मेरे भाई। मेरा आपसे यही निवेदन रहने वाला है, आप हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि जब भी आप मैथ को पढ़ो, एक जगह सभी फार्मूला को लिख लो, उसको याद करने के बाद आप लोग सवाल लगाओ, फिर अलग ही मजा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि आपको सब सवालें आ रही हैं, लेकिन ना देखो होता क्या है कि जब आप लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हो और क्वेश्चन 1 2 नहीं आता है, तो फिर क्या करते हो आप लोग, क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हो, अरे सर नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो रहा है, उसी में उलझे रहते हो। लेकिन अगर जब एक क्वेश्चन आप लोग लगाओगे, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आप लोग लगाओगे ना, जब वो पहला आ गया दूसरा आ गया, तब आप लोग का और अंदर से मन जाएगा, हाँ सर हम तीसरा भी लगा ले, चौथा भी लगा ले, 5वां लगा ले, क्योंकि जिस चीज़ में आपकी रुचि बढ़ती है वो आप लोग काम
करते ही चले जाते हो। जैसे अगर मेरी रुचि है सवाल लगाने में, मैं सवाल लगा रहा हूँ, ठीक है, अभी एक सवाल फंस गया, अरे ऐसे यार नहीं आ रहा है, छोड़ो क्या सवाल वाल बंद करके दूसरा के सब्जेक्ट उठा लोगे, चलो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप लोग को फार्मूला याद रहेगा तो कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग फटाफट से सवाल लगाते चले जाओगे, ठीक है। तो ये तीनों आप लोग पढ़ लेना, फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये आप लोग भी देख लेना, ज़्यादा ये क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है, पर भी आप लोग देख लेना। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन बन जाता है, ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि द्विघात बहुपद का आपको कैसे बनाया जाता है, कि दिए गए शून्यों का द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और बाहर एक्स और मूलों का गुणनफल, ये होता है आपका फार्मूला द्विघात बहुपद बनाने के लिए, ठीक है। यही नीचे दिया है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल। अगर दिया है तो डायरेक्टली लिख दो, अगर शून्यांक दिया है तो तब भी रख के बना सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है फिर भी मेरे भाई ना, तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये आप लोग जितना भी फार्मूला बताएं उस पर एक एक सवाल करवा दीजिए, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोग सवाल भी चाहते हो। लेकिन अगर आप लोग को सवाल है और सब आ रहा है तो कौन सा पढ़ना है बस उसको देखते चले जाओ, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद बात आती है आपका अगला, ये आपके रहने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लेना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप लोग बता देना, हम अलग से इसकी वीडियो बना देंगे, ठीक है। बस हम इसमें बात करने वाले भैया ना, आज एनालिसिस हमको करना है पूरे मैथ की, कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ के आना है, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ के आना है, बस इतना हम आप लोग के लिए बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पहला क्वेश्चन आप लोग इसको छोड़ना मत, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करना कठिन नहीं है। ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग, शून्यांक मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो, अल्फा प्लस बीटा, उनके वर्गों का योग दिया है 20, आप लोग निकाल सकते हो, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, कर लेना आप लोग यहाँ से, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन दूसरा है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। ये दो हो गया आपका, एक और दो क्वेश्चन यहाँ से ना जो आपका बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से, ठीक है। ये देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका ये वाला, यहाँ से आपको इसको कवर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, आप चाहे स्क्रीनशॉट लो चाहे कुछ भी लो, लेकिन इसको आपको कवर करके ही जाना है मेरे भाई। ये आपके लिए त्रिघात अगर पूछेगा तो 6 नंबर, अगर आपका 6 नंबर जानते हो 1% में आप लोग 10-20 हज़ार लड़कों के आगे जाओगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको कवर करके ही जाना है किसी भी कीमत पर, ठीक है मेरे भाई। अब इधर से देख लेते हैं, इधर से भी आप लोग एक पढ़ लेना, शून्यांकों की जांच करना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। यानी देखो एक मेथड आप लोग पढ़ोगे ना भैया, तो एक मेथड से आपका सभी क्लियर होता चला जाएगा। जैसे अब एक पढ़ लिए शून्यांकों के बीच संबंध और सत्यता की जांच करना, उसी के आधार पे आप लोग जो भी अलग क्वेश्चन मिलेगा आप लोग उसको लगा लोगे, ठीक है। तो मेथड आपको पता रहना चाहिए कि क्या करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फार्मूला प्लस आपको मेथड, ये दो तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर करना चाहते हो मैथ में, तो फार्मूला प्लस मेथड, और आप लोग को कोई भी सवाल नहीं आ रहा है फिर भी उसी मेथड पर रखते चले जाओगे ना, आप लोग बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गए दोनों पार्ट बहुपद की, बहुपद में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, दो पढ़ लोगे ना आपका हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से आपके लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नंबर बनेगा, कम से कम 8 से 10 नंबर बनेंगे, वो आपका ये पार्ट है। ये वाला पार्ट आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना भैया, इस वाले पार्ट को आपको पढ़ के ही जाना है किसी भी कीमत पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ से आने वाले क्वेश्चन है। देखो होता क्या है ना, यहाँ से 6 नंबर का, 4 नंबर का, 2 नंबर का एग्जाम बहुविकल्पी सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है मेरे भाई, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से, क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ से, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। बोला जाएगा कि जब रेखाएं की अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन बनती है, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन बनती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये अद्वितीय हल जब पूछा जाएगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तब भी यही a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब पूछा जाए, यहाँ पे देखो लास्ट में दिया निकाय संगत है, निकाय संगत है, तब भी यही कंडीशन, ठीक है। यही कंडीशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, जब प्रतिच्छेदी पूछा जाएगा या आपका पूछा जाएगा कि अद्वितीय हल, तब भी यही कंडीशन आपको देना है। लेकिन जब पूछा जाएगा अनंत हल और रेखाएं संपाती हैं, तो a1/a2 प्लस b बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। और जब रेखाएं समांतर हैं, तो a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, 2 नंबर बहुविकल्पी, 4 नंबर, 6 नंबर, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, देख सकते हो। इसको आप लोग को कवर करना है, ठीक है। इस पे कुछ सवालें हैं, ठीक है मेरे भाई, उसकी हम अलग से वीडियो करवा देंगे। देखो दोस्तों होता क्या ना, अभी हमारा एग्जाम चल रहा था, तो एग्जाम के चलते बस हम आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। जितने भी मेरे प्यारे साथी रहते वो कमेंट कर रहे थे कि अरे सर वीडियो लेके आइए, हम लोग का एग्जाम आ गया। तो दोस्तों क्या हुआ कि हम एग्जाम को अपना छोड़ के बस आप लोग के लिए वीडियो लेके आए, ताकि जितने भी हमारे दोस्त हैं वो यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आए, ठीक है मेरे भाई।
तो आप लोग जब सर इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए यार दोस्तों, आप लोग भी क्या करो, मेहनत करो, बिल्कुल मेहनत और लगन से पढ़ो। मुझे नहीं चाहिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक मत करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बस आप लोग जहाँ भी हो बिल्कुल मेहनत और लगन से बस पढ़ो। क्योंकि मेरा बस मन यही कहता है कि जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं उनको हम कितनी आसान भाषा में समझा दें कि वो यूपी बोर्ड एग्जाम में मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आए, ठीक है। बस उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम इस वीडियो को बना रहे हैं, अपने एग्जाम को साइड में रख के, ताकि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आओ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे भाई ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। आलेखी विधि का हम अलग से एक मतलब वीडियो बना देंगे, क्योंकि देखो होता क्या है ना, इसमें आलेख आपको बिना सवाल लगाए समझ नहीं पाएंगे आप लोग। तो बस हम आज एनालिसिस लेना है, कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ के आना है, क्या आपको छोड़ना है, ठीक है। बस उसको बता रहे हैं, ठीक है। जो बचेगा हम उसको अगली वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए आपका ये आप लोग पढ़ लेने क्या होगा, अनुपातों की तुलना। और ये है जो जिसे अगर पूछा ना अभी हम बताएं कोई हल नहीं है, क्या कंडीशन, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, कोई पूछे जाएगा अनंत हल तो फटाक से जवाब दो कि सर तीनों रेखाएं आपस में बराबर होंगी, A1/A2 B1/B2 C1/C2। वो बोले ना तुम्हारे मुंह से आंसर निकल जाए, ऐसा आप लोग फार्मूले को तैयार करो। यानी वो कहा प्रतिच्छेदी रेखा है तो आप लोग फटाक से बोलो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यानी जितना तेज हो सके आप लोग उतना तेज फटाक से जवाब दो, ताकि सामने वाला भी डर जाए कि हाँ बच्चे के अंदर टैलेंट है, बच्चे ने कुछ पढ़ाई की है, ठीक है। बस चलिए दोस्तों आइए आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लेना। जैसे अभी क्या बताया हमने, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है अभी बताया, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेद रेखाओं में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो वो कंडीशन आपके लिए लगेंगी, ठीक है। उसके बाद आप देखो नंबर 2 क्वेश्चन, ये सब आप लोग रिवीजन कर लेना एक बार कि युगपत समीकरणों के 3x + y = 1 और 2k - 1 इक्वल टू कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर में क्या होता है भैया, दो रेखाएं बराबर होती हैं, एक लास्ट वाली बराबर नहीं होती है। तो A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आप लोग जितना रिवीजन करोगे आप लोग को उतना ही मजा आएगा करने में। बस आप लोग के लिए एक चीज की फार्मूला आप लोग को याद करना है। ब्रह्मास्त्र आपका यहाँ है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र आपका यहाँ पर है, आपको चलाना कहाँ पे है, चलाना आपको यहाँ पे है, ठीक है। वहां से उठाइए और यहाँ पे चलाइए, बिल्कुल झोंकते हुए चले जाइए। आप लोग को भगवान कसम बता रहे ना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के जाओगे एकदम छन्नाटेदार उड़ा के आओगे, ठीक है। अब जितना हो सके आप लोग रिवीजन कर लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये वाला पढ़ लेना, ये आप लोग के लिए 3 या 4 नंबर से क्वेश्चन तो कम नहीं देने वाला है, 4 नंबर से कम नहीं देगा, देगा 2 नंबर का, ठीक है। देखो अभी हमने क्या बताया, ये बहुविकल्पी में पूछेगा। देखो बहुविकल्पी में पूछा है कि नहीं, A1/A1x B1y C1 इक्वल टू 0 A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है। और आप लोग को पता होता है कि कोई हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता है, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। दैट इज केस, यानी यही केस में जो होंगे रेखाएं का कोई हल नहीं होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आप लोग जवाब दोगे, ठीक है दोस्तों। बस आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दें आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये रहा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ के जाना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोग के लिए है। ग्राफी विधि द्वारा, ग्राफी विधि अगर आपका दिया है तो 6 नंबर तो मान के जाओ, आपको 6 नंबर दे के ही जाएगा, कहीं आपको छोड़ेगा नहीं, 6 नंबर आपको दे के जाएगा। एक ये और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर के लिए, तो ये आप लोग को 6 नंबर का पढ़ के जाना है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं, मुझको कमेंट करके बस बॉक्स में बताओ, मैं अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं उनको एग्जाम से पहले सब सवाल लगा के, सब क्वेश्चन, सब फार्मूले तैयार करके तभी एग्जाम में भेजेंगे, ताकि वो अपने मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आए, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं आपका। यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लेना, एक ये आपका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप लोग को कवर करें, ठीक है। ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इतना पढ़ लेना। एक लास्ट है आपका ये भी, इसको भी कवर कर लेना। ये 4-5 क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं रहने वाला। देखो क्या करना है ना, एक दिन बैठना 4-5 पार्ट कवर कर लेना। जैसे कि अभी हमने क्या किया, इसमें आधा पार्ट का कवर कर दे रहे हैं। अगर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं हो रही है तो हम इसमें पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। अगर हो रही है तो हम इसको काट के अगर अलग वीडियो बना देंगे। तो इसी जितना हम बता रहे हैं ना उतना आप लोग को दोहरा लेना, फिर अगली वीडियो में आएगी तो अगले वीडियो तो दोहरा लेना, ठीक है। अब आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका है, इसी में एक और चैप्टर मिलता है आपका, यहाँ से इसको आप लोग कवर करना है। प्रतिस्थापन विधि, यानी एक्स का मान एक समीकरण से उठा के दूसरे समीकरण में रखना, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। एक्स का मान एक समीकरण से दूसरे समीकरण में बराबर करके गायब करना, विलोपन विधि। सब आसान क्वेश्चन है। आयु संबंधी प्रश्न, वाणिज्य गणित संबंधी प्रश्न, अंकों पर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, भिन्नों पर आधारित प्रश्न, दूरी। ये देखो हाँ, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका बनेगा,
भिन्नों पर आधारित प्रश्न, भिन्नों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक ये चाल दूरी, चाल दूरी तो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई, चाल दूरी और भिन्न आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। और एक ये तीन तो आपके मतलब ये मेरी गारंटी है कि यहाँ तीन से आपको देखने को मिल जाएंगे, या तो अंकों या संख्याओं पर आधारित प्रश्न, या भिन्नों पर आधारित, या तो चाल और दूरी पर आधारित। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 100% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर ये सब ये आप लोग को कवर कर लेना है। यहाँ से आपके ना भैया देखो एग्जाम में ज़्यादा इस बार जो पेपर बना रहे हैं बहुत आसान कर दिया, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं किया है। बस आप अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, विद्यार्थी अगर नहीं पढ़ने वाला भी है, तब भी वो एक हफ्ते में कवर करके आपका वो 90 नंबर के ऊपर लेके आ सकता है। तो ठीक है, उसी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है, ताकि बच्चे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आएँ, ठीक है। तो चलिए यह हो जाएगा आपका अंकों पे आधारित प्रश्न। अगर नहीं आएगा ना कोई बात नहीं यार, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, हम बार बार कह रहे हैं आप लोग के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। बस आप लोग पढ़िए, बिल्कुल मेहनत करिए, ठीक है। इस मेहनत में आपको चार चांद लगाना है, तो आप लोग फार्मूले को एक जगह कवर कीजिए और उसको याद कीजिए, क्योंकि फार्मूला आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है भैया, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका दूरी चाल पे आधारित प्रश्न। अब देखो दूरी चाल पर आधारित प्रश्न, जैसे आप समीकरण को हल करना होगा तो अब नॉर्मली समीकरण को हल कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। नॉर्मली किसी को बोला जाएगा कि समीकरण को हल करो, तो यक्स को जो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। जब कुछ नहीं बोला जाएगा तो आप किसी विधि से क्वेश्चन को लगा सकते हो, लेकिन जब बोला जाए कि प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन से लगाना, जब बोला जाए विलोपन तो विलोपन से लगाना, ठीक है। लेकिन आप लोग को लगाना है, सब मिला जुला के आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो ये आप लोग एक क्वेश्चन को पढ़ लेना है यहाँ से। चलिए आपका देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गया यहाँ से। देखो जैसे क्वेश्चन खोले हमने, यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये अभी हमने बताया, ये आपके लिए भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत सोचना कि ये आपका ईयर है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर से मत जाओ, ईयर पे ये नहीं बना है, बना है 2 अंकों की संख्या पे। 2 अंकों की संख्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में देख के ना 2 अंकों की संख्या आपके लिए आएगी, 100% आपके लिए ये 2 अंकों की संख्या मिलने ही वाली है, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए 2 अंकों की संख्या वाला जितना भी क्वेश्चन है, एक ऊपर है एक नीचे है, 2 अंकों की संख्या का आप लोग को कवर करना है। और एक भिन्न वाला जो हमने बताया एक बगल में, ये सब आपके लिए जितने हम टिक मारे हैं, इसको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे, इसको आपको पढ़ के आना है। बस एक हफ्ते पहले आप लोग मैथ रिवीजन करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई, हम गारंटी दे रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर हम आपकी पूरी मैथ की रिवीजन करवा देंगे। बस आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाइए, ठीक है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लेना, एक इधर क्वेश्चन देख लेते हैं राजमार्ग वाला, तो राजमार्ग वाला भी पढ़ लेंगे यहाँ से। और ये देखो ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है रूही वाला, ठीक है। रूही वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो रूही वाला और चाल दूरी वाला, इस वाले क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ेंगे। इस वाले क्वेश्चन को आपको कवर करना है, जितना हम टिक मारे हैं भैया उसको स्क्रीनशॉट लो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आप लोग को पढ़ो, बस सब मिला जुल के आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला इतना आप लोग पार्ट पढ़ लेना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन इधर है, एक इधर है 3, और 2 आपके इधर हैं 3, ठीक है। 3 3 6 क्वेश्चन पढ़ना है इस पार्ट से, और साथ ही आपको क्या पढ़ना है अभी हमने बताया, एक लास्ट में ये आपका फार्मूला, ठीक है। फार्मूला आप लोग को कवर करना है किसी भी पार्ट का। तो इसी प्रकार से ये भी पार्ट होता है आपका समाप्त। अब पहुँचते हैं हम आपका चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट आपका क्या दिया गया है पहले उसको देख लीजिए। चौथे पार्ट का नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण आपको पढ़ना कैसे, द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले आप द्विघात मतलब जिसकी घात कितनी हो 2, द्विघात समीकरण में ये दोनों फार्मूला, मूलों का योग मूलों का गुणनफल, ये दोनों आपको कवर कर लेना है। तो फटाक से कहीं पे नोट्स बनाइए, इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद ये देखो ये कंडीशन, द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि द्वारा हल करने, गुणनखंड कैसे करते हैं आप लोग को पता होगा। और एक सिद्धाचार सूत्र, सिद्धाचार सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसको आप लोग को कवर कर लेना है, सिद्धाचार सूत्र, ठीक है, सिद्धाचार सूत्र। अब चलिए भैया द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र को आप लोग पता कर लेना। एक ये द्विघाती सूत्र होता है, ये क्या होता है आपका सिद्धाचार सूत्र, ये दोनों आप लोग को कवर कर लेना। फार्मूला आप लोग को भैया हम बार बार आपसे यही बोलेंगे ना कि फार्मूला आप लोग कवर कर लीजिए, फार्मूले को आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पे फार्मूले को आप लोग को कवर करके रहना, ठीक है। चलिए भैया आपका एक क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये देखो इंपॉर्टेंट दे दिया है, इंपॉर्टेंट एक पढ़ लेना, एक ये पढ़ लेना, ठीक है। और एक इस तरह का क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, ये सब बहुविकल्पी में रहेगा, बहुविकल्पी ज़्यादा कठिन नहीं रहता, आप लोग कर ले जाओगे, अगर मेहनत से पढ़े हो ना तो कर ले जाओगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अब आइए आपका इसमें से तक कुछ क्वेश्चन कठिन नहीं बनेगा, देखो बनेगा ना कोई भी तो गुणनखंड करने के लिए देगा। गुणनखंड किसका देता है, वो भी कड़ी वाले का, जैसे एक कड़ी वाला आप लोग गुणनखंड पढ़ लेना, एक ये पढ़ लेना, और आप लोग एकाक ये देखो ये 2 क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाना, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं। एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला, ज़्यादा पढ़ के नहीं जाना, द्विघात समीकरण से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा तो 3 4 नंबर का, उससे ज़्यादा नहीं बनने वाला है, ठीक है। द्विघात क्या बनेगा, एक तो गुणनखंड बनेगा, एक तो ये बन जाएगा, या तो मूलों का योग या मूलों का गुणनफल, ये दोनों बन जाएगा, इससे ऊपर आपका कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। आपका 5वां पार्ट देख लेते हैं, 5वां पार्ट में क्या होता है, ठीक है। ये आप द्विघात समीकरण कर लोगे, उसके बाद वाली बात जो आती है ना भैया, ये देखो
यहाँ से 5वां पार्ट के नीचे एक और पार्ट दिया है, द्विघात समीकरण का विविध कर वाला जो आपको फार्मूला होता है D=B²-4AC, आप लोग वहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, धनात्मक कब होता है? जब D का मान 0 से बड़ा होता है धनात्मक, 0 से बड़ा होगा परंतु पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तब क्या होगा? धनात्मक, ठीक है। और 0 से छोटा होगा तो ऋणात्मक, और 0 होगा तो वास्तविक या समान। ये आपके रहने वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोग इसको कवर कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग देख लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन एक आके यहाँ से ये वाला पढ़ लेना, एक ये वाला पढ़ लेना, और एक लास्ट ये 5वां वाला। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले भाई, तो इसको आप लोग को छोड़ गए हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को पढ़ के आए। जिस पे हम टिक मारे ना भैया उसको आप लोग मत छोड़ना, भले से आप कोई और क्वेश्चन को छोड़ दो, लेकिन जिस पे टिक मारा जा रहा है उस क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, उसको आपको कवर करके ही जाना है, ठीक है। तो चलिए आपका एक और क्वेश्चन यहाँ से दिखा दें आपके लिए, 2 और क्वेश्चन है यहाँ पे। एक ये रहने वाला आपके लिए वास्तविक और मूलों का योग, और एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है, ये आपको छोड़ के ही नहीं जाना है। एक 9वां और एक आपका ये 7वां। इस सब क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं भैया ना, आप इसको छोड़ के जाते हो तो मेरे भाई कन्फर्म आपके नंबर कटने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हो ईमानदारी से सिलेक्शन, ईमानदारी से ये अच्छा स्कोर करना, तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना। चलिए आपका एक और देख लेते हैं यहाँ से, आप लोग एक इसको पढ़ लेना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए, इसको आप लोग को कवर करके ही जाना है, ठीक है मेरे भाई। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं तो 4 नंबर का दे के ही जाने वाला आप लोग के लिए, 4 नंबर तो जानते हो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इसको आप लोग कवर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से आपको बता दें, फटाफट आगे चलते रहें, ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है हमें, ठीक है, ताकि कम ही समय आप लोग सभी दोस्त जितने हैं साथी में मेरे, सब लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने मैथ के डर को दूर कर पाएँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग इसको पढ़ लेना, जितना हम बता रहे हैं भाई, अगर उसके बाहर से आ गया तो अब भी आप लोग कहना, ठीक है। आप लोग किसी भी सेट में देखो, जितना हमने बताया उसके बाहर से आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। बस एक बार भरोसा करके देख के जाओ, आप लोग बिल्कुल अच्छा से अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। तो एक ये पढ़ लेना, एक नीचे वाला पढ़ लेना, ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये सब आप लोग को कवर करके ही जाना है, ठीक है। यहाँ से एक ये हो गया, ये 3 और एक ये 4, ये 4 क्वेश्चन आपको इधर से कवर करके जाना है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना फटाफट से, 2 इधर 2 इधर, ठीक है। 2 इधर वाले देख सकते हो पीछे, तो पीछे हैं, और 2 इस साइड हैं, तो दोनों क्वेश्चन आप लोग को कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका अगला क्वेश्चन। उसके बाद हाँ एक और लास्ट पार्ट, तो ये आपका जो रहने वाला है यहाँ से द्विघात समीकरण में, ये 6 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन बनेगा, 6 नंबर का है जो आपका बनता है। यहाँ से पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय के कुछ फार्मूले हैं, क्रमागत संख्या क्या मानते हैं, क्रमागत सम संख्या क्या मानते हैं, दूरी, चाल, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, ये 2 अंकों की संख्या है, जब मूल्य खरीद, जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे क्रय मूल्य, जब कोई वस्तु बेचती है तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद आपका कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये पढ़ लेना आप लोग, और एक देखो वेरी इंपॉर्टेंट खुद दिया है इसको, एक भिन्न के अंश में एक अधिक है या ये कम है, फलाना ढिंगाना, जैसे इस तरह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग को कवर ही करके जाना है, ठीक मेरे भाई। तो ये हुआ, उसके बाद आपकी बात आती है रेलगाड़ी चाल, जैसे एक कुटीर उद्योग, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुटीर उद्योग के बाद ये देखो एक ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये है आपके 2 धन पूर्णांकों का अंतर इतना है, ये इतना है, तो आप लोग क्या ज्ञात करना है आप लोग समझ सकते हो। 2 क्वेश्चन उधर हैं और 2 आपके इधर हैं, ठीक है। एक क्या परिमाप 80 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 400, क्या पार्क बनाना संभव है, यदि उसकी भुजाएं ज्ञात करो, ठीक है। और एक ये रेलगाड़ी वाला, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन इस पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले मेरे भाई, तो इसको आप लोग को किसी भी कीमत पे कवर करके ही जाना है, ठीक है। अब एक लास्ट और बता दें, इधर से 2-3 क्वेश्चन आपके लिए और देखने को मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो कि एक ये देख लेना, 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांकों का योगफल 394 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो, एक ये पढ़ लेना, ठीक है। ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद एक यहाँ से 6 नंबर वाला जो पूछा जाएगा ना, 6 नंबर के लिए आप लोग क्या पूछ सकता है, यहाँ से ध्यान से देखना है। 6 नंबर के लिए आपका एक ये पढ़ लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये 6 नंबर, 2 संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, एक ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका एक रहने वाला है, ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ से देख लो, एक ये क्वेश्चन आपके लिए, ये एक आयताकार पार की लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, यदि पार का क्षेत्रफल 240 मीटर है तो पार की लंबाई और चौड़ाई, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखो दोस्त,
ये हुआ समांतर श्रेणी, अगला पार्ट होता है समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी से पहले हम बता दें, हम वीडियो को यहीं समाप्त करें, क्योंकि अभी अगर आप लोग इतना रिवीजन कर लेते हो तब आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बता देंगे तो आप लोग रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा रिवीजन करो, लेकिन ठोस करो। तो ये 4 पार्ट का रिवीजन है आप लोग के लिए। ये टोटल 12 पार्ट 13 पार्ट हैं, तो हम 4-4 करके आप लोग के लिए कवर करेंगे। 3 पार्ट बनाएंगे इसका। तीनों पार्ट के अंदर आप लोग को 4-4 पार्ट कवर करने हैं, यानी 3 दिन के अंदर आपको मैथ को समाप्त करके ही रहना है। तो अगर आप लोग चाहते हो ईमानदारी से मैथ को समाप्त करना 3 दिन के अंदर, मैथ आप लोग कैसे समाप्त कर सकते हो, तो ये पहला वीडियो थी। जितने भी हमने सवाल बताया आप लोग उसको रिवीजन कर लीजिए और फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए। अगर फार्मूला याद हो गया, रिवीजन कर लीजिए, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर जी अगला पार्ट लेके आइए, हमने सभी फार्मूला और सवाल को क्लियर कर लिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम अपना अगला पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं दोस्तों। जहाँ भी रहिए, सुखी रहिए, आबाद रहिए और बिल्कुल मेहनत और लगन से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।